लोग सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सकें। जल्दी से जाइए भाई, एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए। फास्ट 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 माय डियर। चलिए 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 यार, तो सभी लोग सेशन की लिंक शेयर करके आ चुके हैं। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम करने वाले ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है फॉर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक के स्टूडेंट के लिए। तो ऑफर से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि अनअकैडमी प्लस पर आपको क्या एडवांटेज, आइकॉनिक में क्या एडवांटेज है, आपका आइकॉनिक में प्लस से एडिशनल क्या एडवांटेज है। तो डियर, अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड माय डियर, आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को क्या मिल सके ताकि आप सभी स्टूडेंट को मिल सके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपको हेल्प हो सके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, आप सभी को हेल्प हो सके डेली डूज कंसेप्ट में, डेली डूज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड हैंड रिटन नोट्स में आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो माय डियर फ्रेंड, विदाउट एनी डिले ज्वाइन अनअकैडमी नाउ यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। सर कैसे ज्वाइन करना है? आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अपना गोल चूज कर कीजिए, गेट एंड ईजी, देन प्रेस करिए क्या, गेट अ सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप iconic चाहते हैं then choose your plan as iconic, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but same forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड सर अभी कौन से बैचेस है जिसके लिए हमें अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए? तो माय डियर, जो भी स्टूडेंट गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आरोहण बैच स्टार्ट हो रहा है। सर कब से स्टार्ट हुआ है बैच? ये बैच स्टार्ट हो चुका है डियर 27 अक्टूबर से, जिसमें आप सभी स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है राजीव सर ने। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करें। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गेट 2022। कब से डियर? 27 अक्टूबर से, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया आदित्य गुप्ता सर ने। तो आप सभी लोग इन बैचेस को ज्वाइन करें। और जो भी स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि अगर 4+1 ऑफर, यस सर जी 4+1 ऑफर क्या है डियर? अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप सभी स्टूडेंट को 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप इसमें गेट एग्जाम प्लस ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाए। यस, ईएससी मेंस की भी प्रिपरेशन आप कर पाए। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डियर आप इसमें 28% तक सेव कर सकते हैं। सर अनअकैडमी कॉम्बैट कब होने वाला है? डियर नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है 31 अक्टूबर को। सर जी किस टाइमिंग पर? एट 11 AM पर। मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांचेस, सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट है, आप सभी लोग अपने आप को इस कॉम्बैट के लिए एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड अनअकैडमी पर आप सभी के लिए बता दें कि अनअकैडमी पर आप सभी के लिए एक नया फीचर आया है, अनअकैडमी आस्क का डाउट, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप वह डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं एजुकेटर
सर जी हम कैसे पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट है आप अनअकैडमी से पूछे, आपके जो भी डाउट है उसकी पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा क्या, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। और जहां सर कितने डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर आप डियर, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं। एंड जल्द ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप सभी लोग प्राइस हाइक होने से पहले जुड़ जाइए, अदरवाइज प्राइस हाइक होने के बाद आप सभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। एंड सेम कंटेंट सेम सब्सक्रिप्शन के लिए आई थिंक आप में से कोई भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा पे करना नहीं चाहेगा। तो भैया आपके बैचेस भी अभी स्टार्ट हुए, तो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी को। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई क्वेश्चन, अरे जल्दी से बताइए भैया क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। चलिए 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 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस रूट ओवर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर ये। वेयर एस इज अ ट्राइंगल where S is a triangle with vertices 0, 0, 10, 1 and 1, 1। चलिए भाई फास्ट। चलिए फास्ट। फास्ट 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 फास्ट। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 50 सेकेंड। फास्ट।
चलिए भाई, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। कम है सर जी, इससे कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाइए भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते तो आपने इस क्वेश्चन को देखकर क्या कहा सर? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया गया है सर जी डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस, दिस वैल्यू इज रूट ओवर एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स। ओके सर, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा सर डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट लिमिट आपको क्या दिया है सर? लिमिट इज नॉट गिवन, लिमिट्स आर not given directly, limits are not given directly। और अगर आपको यहाँ पर गिवन लिमिट, आपने कहा लिमिट मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है, एंड माय डियर अगर लिमिट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आप क्या कहेंगे सर जी? हमें रीजन को देखना पड़ेगा, रीजन आपको एस दिया गया है। तो चलिए भाई, सबसे पहले इस रीजन एस को बनाते हैं। तो आपने क्या करा सर? दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो आपने क्या कहा सर जी? पहला है 0,0, ओके। दूसरा है सर जी हमारा 1,1। तो सर जी 1,1 तो एक स्ट्रेट लाइन यहां से जो पास होकर, तो समथिंग हियर 1,1। एंड नेक्स्ट इज 10,1, और अगर आप इसकी बात करें तो ये होगा सर जी 1,0। तो आपने कहा सर जी नेक्स्ट इज 10,1, यानी कि सर y की अगर मैं आपसे बात करूं तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो x की वैल्यू भी आपकी कितनी होना चाहिए सर? यहाँ पर अगर बात करें x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 1 होना चाहिए। मींस ये पॉइंट, ये x का वैल्यू सर जी 10, ये हो गई सर जी 1। तो आपने क्या कहा सर जी? ये पॉइंट हो गया हमारा कितना सर जी? 10,1। चलिए भाई, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी सर? दिस सर जी दिस इज व्हाट? दिस इज सर जी, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके सर जी। एंड इसकी अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज ये आपने कहा ए, ये आपने कहा बी, ये आपने कहा ओ। तो अब आपने क्या कहा? ट्राइंगल का है। तो सर जी काम कीजिए, अगर हमें ट्राइंगल दिया गया है तो हमें इससे कनेक्ट कर देते हैं सर। यहां से आप इससे कनेक्ट कर दीजिए, यहां से आपने इससे कनेक्ट कर दिया, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। बस अब आपको क्या करना है सर? रीजन की बात की जाए तो आपका रीजन कौन सा हो गया सर जी? रीजन हमारा हो चुका है विच वन सर? दिस वन। ये हमारा हो चुका है क्या सर जी? ये हो गया हमारा रीजन। और अगर आपका रीजन आ चुका है तो अब आप क्या कहेंगे सर जी? अब मुझे यहाँ पर एलिमेंटल स्ट्रिप कट करना है। एलिमेंटल स्ट्रिप कट करना है, आपने ये ले ली कि सर जी ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ओके। जल्दी से बताओ भाई, हाँ या ना? यस सर। चलिए, अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है तो आपके पास इससे इक्वेशन की भी, इस लाइन की इक्वेशन होना चाहिए और इस लाइन की भी इक्वेशन होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा सर? दोनों इक्वेशंस जो हैं, दोनों जो लाइंस हैं हमारी कहां से पास हो रही हैं सर जी? ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो सर जी ओरिजिन के केस में इक्वेशन क्या होती है सर? इसके लिए मैंने कह दी y इक्वल्स टू m1x, क्योंकि सर स्लोप तो अलग अलग होगा लाइन का, और इसकी हो जाएगी y इज इक्वल्स टू m2x। बस अब आपको क्या निकालना है सर जी? मुझे सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालना है कि सर स्लोप कितना है, हाँ या ना? चलिए भाई स्लोप निकालो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्लोप तो सर अलग ही दिख रहा है कि सर ये 1,1, ये 0,0, तो सर जी इसका स्लोप तो होगा 1, तो ये y इक्वल्स टू x, ओके। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो सर जी m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? नथिंग बट y2 यानी कि 1, y2 माइनस y1, y1 इज 0, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि कितना सर जी? 10 माइनस 0। सो m2 की वैल्यू कितनी होगी सर जी? 1/10। तो यहां पर आपकी अगर बात करें तो y इज इक्वल टू 1/10 मल्टीपल ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ x इज कम आउट टू बी 10y, हाँ या ना? बोलो भाई, यस सर। अब बस अब आप इंटीग्रेट कर दो सर। अब मुझे x की लिमिट भी पता चल गई है। x की अगर मैं बात करूं तो x आपका कहां से कहां वेरी हो रहा है सर जी? इस लाइन से, यानी x इक्वल टू y से लेके x इज इक्वल टू कितने तक सर जी? फ्रॉम x इक्वल टू y टू x इक्वल टू 10y तक हमारा x वेरी हो रहा है। एंड सर जी y की अगर बात करें तो आपने क्या कहा सर? ये सब कुछ भूल जाइए, y हमारा इस पॉइंट से लेके कहां तक वेरी हो रहा है? इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट कितना है सर जी? दिस इज y इक्वल टू 0 टू
y इज इक्वल टू 1 तक वेरी हो रहा है। बस भाई वैल्यू लो रखो और इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज वेरिएबल लिमिट आपकी x की आ रही, तो आप कहेंगे सर पहले हम इससे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो दिस इज y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस वैल्यू इज dy। फिर करेंगे आप x इक्वल्स टू y से लेके x इक्वल्स टू कितने तक सर जी 10y तक, एंड यहां पर आपको क्या दिया गया सर रूट ओवर एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज रूट ओवर एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डीएक्स। चलो भैया बस क्या करना है सर जी, अब मुझे सिंपली इंटीग्रेट करना और काम हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 dy, और इससे आपने इंटीग्रेट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, अगर यहाँ पर बात करें तो हम इससे कर रहे हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y इज कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो पहले इसका करेंगे तो ये रहेगा 2/3 एंड इनटू 1 अपॉन y, ये हो जाएगा x y माइनस ऑफ y स्क्वायर 1/2 प्लस 1 यानी कि सर जी 3/2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम y टू 10y। ओके सर जी, चलिए चलिए यहीं पर कर लेते हैं यार, यहाँ से करने से क्या फायदा है कि यार पेज चेंज नहीं होगा, वरना पेज चेंज हो जाएगा तो फिर से पूरी इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम आएगी हमें। तो ये आपने कहा y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1 dy। चलो रखो भाई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज 2/3 इनटू 1 अपॉन y, दिस वैल्यू इज 9y स्क्वायर होल पावर 3/2, यही हो जाएगा। ओके सर, सिंपलीफाई करो यार, इंटीग्रेट ही कर दो, सिंपलीफाई क्या करना है। चलिए पहले सिंपलीफाई कर देते हैं। 1/3 दिस इज y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू हाउ मच, y इक्वल्स टू 0 to y इक्वल्स टू 1, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 1, ये हो जाएगा हमारा कितना y स्क्वायर dy। यस सर, चलिए भाई इंटीग्रेट करिए, दिस वैल्यू इज 2 ओ सर ये 9 भी तो यहाँ पर मल्टीपल में आएगा ये ना आपका 9, तो सर जी ये आएगा 9 एंड यस सर नो, ओके ओके एंड दिस इज कैंसल आउट। यहाँ पर ये ओवरऑल अगर आप इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज 18y स्क्वायर dy सर जी। चलिए तो अगर आप इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं ये हो जाएगा सर हमारा 18 y cube divided by 3 from the limit 0 to 1, this will is come out to how much 18/3 यानी कि 6 is your right answer। okay चलिए move on to next question। जीरो टू 5/2, अब क्या करना है पोलर फॉर्म पर चलते हैं भाई, ठीक है। a1 minus cos theta and then this is a r square dr d theta।
चलिए चलिए चलिए, पहले यही बताइए यार, ये अपना थोड़ा सा आज जो है अर्जेंट अभी मीटिंग है आप लोगों के डिस्कशन के रिगार्डिंग यार अनअकैडमी आप सभी के बारे में प्लान करता रहता है, तो आप सभी के लिए ही अभी थोड़ा सा एक अर्जेंट मीटिंग है एट 10:30 PM पर, जिसमें कि आप सभी क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आपको चीजें के इम्पोर्टेंस से आपको क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो सर मीटिंग है अर्जेंट। तो ये क्वेश्चन के बाद हमारी जो मीटिंग है 10:30 PM पर है, तो ये क्वेश्चन हम आज का लास्ट करते हैं, आज का मतलब इस क्लास का, फिर आपसे जो स्पेशल होगी हम उसमें आगे डील करेंगे। ओके चलिए, आपने कहा सर ये हमारा पोलर फॉर्म दिया गया है, और अगर हम इसकी बात करें ये लिमिट हमें दी गई सर इन टर्म्स ऑफ थीटा, मींस दिस इज लिमिट ऑफ व्हाट, this is limit of r, this is nothing but the limit of r, ये दिया गया 0 to pi by 2, means this is nothing but what, so this is the limit of theta। चलो भाई करिए, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी सर, दिस लिमिट इज 3 by 2 and this value is, चलिए इससे आपने इंटीग्रेट करा, this is r cube divided by 3 and the limit is from a 1 minus cos theta and this value is a d theta। Okay dear, this value is come out to be 0 to pi by 2, this value is d theta, this value is nothing but a cube divided by 3 minus of a cube 1 minus cos theta the whole cube divided by 3। ओके सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 d theta and this value is come out to be, चलिए अगर हम इसकी बात करें सर a cube by 3 हर जगह आ रहा है, this value is x cube by 3 and this value is 1 minus this value is 1 minus cos theta whole cube d theta। ओके चलिए यार एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि सर जी भाई वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, तो ये 1 माइनस cos थीटा का होल क्यूब आप ओपन कर सकते हैं डेफिनेटली सर जी, ये वैल्यू की a क्यूब बाय 3, दिस वैल्यू इज 0 to pi by 2, दिस वैल्यू इज 1 minus 3 cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा minus of cos cube theta d theta। तो this is come out to be a cube divided by 3, this is 0 to pi by 2, so this value is come out to be क्या बचा पहले, this one is cancel out, this is minus plus, this value is 3 cos theta, this is plus this is minus 3 cos square theta plus of cos cube theta d theta। चलो भाई ये सब फिर मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता ही चुका हूँ, ये आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज a cube by 3, so 3 cos theta लिमिट क्या है 0 से pi by 2 है, 0 से pi by 2 cos theta sin theta, इसके केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, रिडक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर ये हो गया 3, दिस वैल्यू इज 3 into what सर जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी सर जी pi by 4, दिस वैल्यू इज 3 into 1, यानी कि ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ओके तो भाई ये जो आपकी वैल्यू आएगी दिस इज आंसर, क्या क्या आपकी वैल्यू आ गई। ओके ओके माय डियर, ओके ग्रेट, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। Evaluate double integral r d theta dr over the area of the circle, over the area of the circle r is equals to a sin theta। चलिए धीरे करिए भाई, चलिए यार आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल पर दे देता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ओके अभी आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, आपको मैंने बताया कि 30 PM से थोड़ा सा अर्जेंट मीटिंग है टिकट के रिगार्डिंग,
अगर हम इस क्लास को अभी एंड नहीं करते हैं, अगर मीटिंग जल्दी एंड हो जाता है तो फिर मैं आकर आपकी क्लास आगे की तरफ कंटिन्यू कर देंगे। बट अगर मीटिंग एंड हो जाता है, आप जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आप क्लास को लीव कर सकते हो। जो सॉल्व नहीं कर पाए हैं, एक बार आप ट्राई करें और एक बार चेक चेक जरूर कर लीजिएगा आफ्टर आंसर 15 to 20 मिनट्स। ओके, चलिए चलिए मैं आपको क्वेश्चन और दे देता हूँ। Evaluate triple integral r this value as x square plus y square plus of z square, this is dx dy dz, where r is the reason by x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0, and x plus y plus z equals to a, and the value of a is greater than 0. Okay, and the next question is आपको वैल्यू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, 0 to pi by 4, 0 to a, this is r square sin theta dr dt theta dy. ओके, तो भाई आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग दिस टाइम, और आप सभी के लिए ताकि यार आप आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वैसे सभी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सके, एंड में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा एक मीटिंग रखी गई, इसलिए ताकि यार आपकी जो प्रॉब्लम्स है एजुकेटर से डिस्कस हो सके कि आप स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। ओके, चलिए चलिए चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, सॉरी माय डियर। ओके, चलिए चलिए स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था उस पर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2 pi, this is 0 to pi by 4, and the value is from this is a, this is r square sin theta dr d theta d phi। ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, आई होप आप सभी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया होगा। और आपको मैंने बता कर गया था ये ड्यू टू सम मीटिंग की वजह से सेक्शन में थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा, बट इट्स ओके भाई, आप समझ सकते हैं कि ये जो डिसीजन था ये लिया गया। ओके, चलिए गाइस, तो सभी लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप नहीं किया कर पाए तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। फास्ट।
चलिए जल्दी से करिए भाई, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए 10 सेकंड लास्ट। चलिए 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 चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यार अगर आप यहाँ पर देखते तो आपने क्या कहा कि सर यहाँ पर लिमिट्स आपको कैसी दी गई है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट्स हमें कैसी दी गई है? सर जी ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट है। कैसी लिमिट दी गई है? सर जी हमें कांस्टेंट लिमिट दी गई है। और अगर आपको लिमिट यहाँ पर कांस्टेंट दी गई है, इसका मतलब क्या है? अगर लिमिट हमारी कांस्टेंट है, सर हम लिमिट को डिसाइड कैसे करते हैं कि किस चीज में लिमिट क्या है? सर ये 0 टू a है, ये लिमिट होगी सर ये r की। 0 by 4 जो है ये लिमिट होगी सर जी किसकी? थीटा की। एंड 0 टू पाई जो दिया गया ये किसकी लिमिट होगी सर जी? दिस इज द लिमिट ऑफ d5। तो आप सबसे पहले इससे क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इससे करूंगा इंटीग्रेट। सबसे पहले मैं इससे करूंगा इंटीग्रेट with respect to r, keeping other variable as constant, keeping other variable as a constant. Okay, yes sir। तो आपने क्या करा सर जी? सबसे सिंपल काम है, करो भाई इससे इंटीग्रेट। और आपने यहाँ क्या कहा कि एक काम करो सर, आप ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r, कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। एंड देन आप क्या करेंगे सर? हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कीपिंग phi as a constant। तो जैसे आप एक वेरिएबल बचेगा, उसके बाद कीपिंग phi as a constant। एंड आप क्या कर सकते हैं सर जी? इंडिपेंडेंट कर देंगे इससे क्या सर जी? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर जी? विद रिस्पेक्ट टू phi। ओके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी लिमिट यहाँ पर कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर लिमिट हमारी कांस्टेंट है, यहाँ पर लेवल हमारा एप्लीकेबल है, तो सर जी वेरिएबल सेपरेबल से कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। तो आपने क्या कहा सर जी? अगर हम बात करें तो ये वैल्यू की लगेगी सर 0 टू पाई। दिस इज द लिमिट ऑफ व्हाट? दिस इज द लिमिट ऑफ पाई। 0 टू पाई बाय 4, 0 to pi by 4, this is the limit of theta, and 0 to a, this is the limit of r squared here। ओके सर जी, इंटीग्रेट आप तो ये वैल्यू क्या लगेगी सर? दिस वैल्यू इज पाई। यहाँ पर हो जाएगा सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने कहा ये वैल्यू लगेगी सर पाई, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। Okay, this value is come out to be theta, and the limit is from 0 to pi by 4। Okay, and this value is r cube divided by 3 from the limit 0 to a। जैसे यही होगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर सर ये थीटा क्या है? यहाँ पर हमारा एक टर्म हमने मिस किया, यहाँ पर जैसे sin थीटा कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे इंटीग्रेट हम देख देंगे ये वैल्यू रहेगी कितनी सर जी? दिस वैल्यू इज यहाँ पर हमारा sin थीटा था। तो sin थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, दैट मींस sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या जाएगा सर जी? माइनस ऑफ cos थीटा। एंड दिस इज the limit is from 0 to pi by 4। okay sir, so this is amount of how much? This is 2 pi minus of 0। okay sir, अब आप क्या रखा सर? minus cos pi by 4। अपर लिमिट लोअर लिमिट में आप क्या कहेंगे सर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos 0। this value is amount to be a cube by 3। this is the upper limit, and lower limit is come out to be 0। चलो भाई इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो बता दीजिए मुझे क्या वैल्यू आ रही है सर जी? अगर हम इसे सिंपलीफाई करते हैं दिस कम आउट टू हाउ मच? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी पाई, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ cos pi by 4। ये आ जाएगा cos 0 हो जाएगा 1, एंड माइनस cos pi by 4 आई थिंक हो जाएगा आपका -1/√2। ओके,
और अगर आपने इसकी बात करिए ये हो जाएगा a क्यूब बाई 3 एज इट इज, तो आप इसे सिंपलीफाई कर दो भाई, ये हो जाएगा 2 पाई a क्यूब divided by 3 and this is 1 minus 1 by root 2 and this is your answer. चलिए 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 गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। बट जैसे सेशन को एंड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अनाउंसमेंट का बता देता हूँ कि माय डियर, आप में से जो भी नीट एग्जाम पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में नीट एग्जाम पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, आप सभी लोग गेट 002 एंड आरोहण बैच फॉर गेट 2023 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल ब्रांच में आप देख सकते हैं प्रवीण सर, डंडन सर, गिल सर, माधव सर, बेस्ट एजुकेटर्स हमारी ये टीम है। इसमें आप सभी लोग जो भी टेक्निकल के सब्जेक्ट है उसमें में पढ़ पाएंगे, भी अभी आपके डाउट है हमारी लाइव क्लास में डाउट डिस्कस कर पाएंगे, तो आप सभी लोग इस बैच ज्वाइन करें। एंड जो स्टूडेंट ये फोकस करें कि सर मेरा एम जो है ये ऑफिसर बनना है, सर मुझे तो ईएससी इंग्लिश कैसे भी क्रैक करना है, यस आप टारगेट बैच फॉर ईएससी इंग्लिश 022 एंड जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के लिए आप जो है ईएससी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप पहले प्रीलिम्स क्रैक करें। अगर आप प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं करेंगे तो भाई कैसे आप जो है मेंस में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले प्रीलिम्स को क्रैक करें और उसके टारगेट बैच के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आपके साथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सर कौन कौन से एजुकेटर्स इसमें डील करेंगे हमारे सब्जेक्ट को, इसमें आपके साथ डील करेंगे सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमरराज सर, हैदर सर एंड रजत जोरी सर आपके साथ इसमें डील करने वाले। सर सौरभ पांडे सर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इसमें आईसीटी से स्टार्ट किया 8 सितंबर से, आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी आपके साथ डील किए जाएंगे। तो आप सभी लोग विदाउट आइडिया में आपको क्या विदाउट एनी डिले इसलिए क्योंकि आपको ये सी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए ये जो फैसिलिटी में इसने बेस्ट वे में आप सारी चीजें स्टार्ट की, इसलिए आप सभी लोग विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द निकल जाइए बाय यूजिंग कोड एज अल्लाह लाइक, बाय यूजिंग कोड एज अल्लाह लाइक। ओके चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। सभी स्टूडेंट्स सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, रिमेनिंग क्वेश्चंस और सारी चीजें आगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं।